हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जीई मूर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे सीजीपीएससी के फिलोसॉफी के सिलेबस में लिखा हुआ है मूर रियलिज्म, हिंदी में लिखा है वस्तुवाद। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में इतना ही लिखा हुआ है और क्वेश्चन भी आएगा तो ऐसा ही आएगा कि एक्सप्लेन या डिस्कस द रियलिज्म ऑफ मूर, मूर के वस्तुवाद को समझाइए। तो इनका थोड़ा हम बैकग्राउंड देखते हैं। इनका जो समय काल था वो 1853 से 1958 का था। तो आप ये टाइमलाइन से आप समझ रहे होंगे कि ये काफ़ी आधुनिक दार्शनिक हैं, आधुनिक विचारधारा के हैं। ये कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं, एनालिटिकल स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं और ये चीज़ों को उसी तरीके से देखते हैं और इनके दर्शन में सब चीज़ें देखने को मिलती है। समझेंगे अच्छे से। और एक चीज़ ये है, जो वस्तुवाद है उसको हम यथार्थवाद ही कहते हैं। तो हम वस्तुवाद, यथार्थवाद क्या होता है, रियलिज्म क्या होता है, सब कुछ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम, चूँकि ये मॉडर्न फिलोसोफर हैं, आधुनिक समय के हैं, इसलिए ये कॉमन सेंस पे ज़्यादा जोर देते हैं। ये कॉमन सेंस की बातें करते हैं, ठीक है। और उसी कॉमन सेंस के बेसिस पे ये जो पुराने दार्शनिक हैं उनकी उल जुलूल बातों को वो रिफ्यूट करते हैं, उनका खंडन करते हैं। वो भी हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो ऑल्सो ही यूजेस एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल आर्गूमेंट्स। ये विश्लेषणात्मक सोच के समर्थक हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं हम अपने आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, साथ साथ हम समझते हुए चलेंगे कॉन्सेप्ट को। तो पहला जो जीई मूर है वो डुअलिज्म, जिसे हम हिंदी में द्वैतवाद कहते हैं, ये उसके समर्थक हैं। इन्होंने द्वैतवाद का समर्थन किया है। तो द्वैतवाद होता क्या है, ठीक है। तो द्वैतवाद मतलब होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डुअल मतलब दो, द्वै, ठीक है। द्वैत मतलब दो, दो चीज़ें। तो जैसे हम पुराने फिलोसोफर में देखे हैं, जो लोग अद्वैतवाद वाले होते हैं वो लोग बोलते हैं कि सब कुछ एक है, सारी सत्ता एक है, ईश्वर कण कण में है, हर जगह सब कुछ एक है, कुछ अलग नहीं है, आत्मा परमात्मा एक है, उसको भी हम अद्वैतवाद बोलते हैं। और जो एक अद्वैतवाद जो बर्कले जी का है, उनका कहना यह है कि जो संसार है वो सिर्फ हमारे मस्तिष्क में है, चेतन मन में है, उसके बाहर कुछ नहीं है। वो उनका मानना था। बट इनका कहना है कि जो वस्तु होती है उसमें, या जो हमारी सत्ता है उसमें, वो अचेतन भी है, चेतन भी है। मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक बाहर भी एक दुनिया है, वस्तु जो रखी हुई है वो बाहर, उसका भी एक अस्तित्व है। और जो हमारे मन में उसका प्रत्यय बन रहा है, हमारे दिमाग में उसकी जो छवि बन रही है, उसका भी एक अलग अस्तित्व है। मतलब इन्होंने दोनों को माना है, ठीक है। बाकी उन्होंने खंडन ये किया है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, कि जो पहले लोगों ने बोला था कि सिर्फ यही है, ये होता ही नहीं है, उसका उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, दोनों होते हैं। तो जो द्वैतवाद का समर्थन किया है उसमें आप एक दो लाइन लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने प्रत्ययवाद का खंडन किया है। स्पेशली इन्होंने बर्कले के प्रत्ययवाद का खंडन किया है, आइडियलिज्म ऑफ बर्कले। ही रिफ्यूटेड द आइडियलिज्म ऑफ बर्कले। तो सब पहले समझते हैं कि बर्कले का प्रत्ययवाद क्या है। तो बर्कले का प्रत्ययवाद कहता है कि अगर कोई वस्तु रखी हुई है, मान के चलो एक कुर्सी रखी हुई है, ठीक है, उसको कोई इंसान अपनी आंखों से देखता है और उसके दिमाग में उसकी एक छवि बनाता है। इस छवि को ही हम प्रत्यय बोलते हैं, इंग्लिश में आइडिया बोलते हैं, ठीक है। तो बर्कले जी का मानना था कि ये जो कुर्सी है, इसका कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये कुर्सी अस्तित्व में है ही नहीं। असल में जो ये हम दिमाग में प्रत्यय बना रहे हैं, इसकी वजह से इस कुर्सी को अस्तित्व मिल रहा है। लेकिन इसका खंडन करते हुए मूर जी ने कहा है कि ये जो कुर्सी है इसका भी अलग से एग्जिस्टेंस है, और जो हम बना रहे हैं दिमाग में प्रत्यय, वो तो है ही, वो भी है एक अलग, वो दिमाग में एक छवि बन रही है, अलग चीज़ है। बाकी ये जो कुर्सी है इसका भी एक अलग अस्तित्व है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसको प्रत्ययवाद का खंडन करके इन्होंने अपना वस्तुवाद दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो मूर जी ने कहा है, जो रियलिज्म, इन्होंने रियलिज्म का विकास, वस्तुवाद का विकास किया है, डेवलपमेंट ऑफ रियलिज्म, ठीक है। तो इनके रियलिज्म के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो आउटर वर्ल्ड में एक रखी हुई है, ठीक है। और जो सेंसेशन है, जो संवेदना हमारे मन में बन रही है, वो मेंटल वर्ल्ड है, वो हमारे माइंड में है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, मान के चलो कि यहाँ पे एक फ़ोन रखा हुआ है, ठीक है, तो फ़ोन एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो फ़ोन एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस फिलोसोफर, कि जो
असल में जो वस्तु होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, जो हम दिमाग में छवि बना रहे हैं वही करती है। बट इनका चूँकि ये कॉमन सेंस की बात करते हैं, ये बोलते हैं कि आप जो दिमाग में छवि बना रहे हो तो ठीक ही है, लेकिन जो वस्तु है वो भी एग्जिस्ट करती है। इनका इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, कोई वस्तु यहाँ पे है वो ग्रीन कलर की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वस्तु है जो ग्रीन कलर की है, उसको कोई इंसान देख रहा है, तो वो उसके जो ग्रीन कलर है उस वो वस्तु का गुण है, उसकी वजह से वो जो इंसान देख रहा है उसे वो ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पे वस्तु है उसका जो गुण है वो एक अलग एंटिटी है, और जो उसके दिमाग में एक जो वस्तु का ग्रीन कलर बन रहा है वो ग्रीन कलर की संवेदना उसके दिमाग में बन रही है, तो ये अलग है और ये अलग है। मतलब उनका कहना ये है कि जो हरा है वो हरा है भाई, तुम वस्तु को भी क्रेडिट दो, पूरा क्रेडिट अपने दिमाग को मत दो। अनलाइक बर्कले, जैसा बर्कले जी अपने मस्तिष्क को ही क्रेडिट देते हैं कि मैं सोच रहा हूँ तभी तुम एग्जिस्ट करते हो, बट इनका मानना ये नहीं है। इनका कहना है कि भाई तुम जो वस्तु है उसको भी क्रेडिट दो। इन्होंने इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने ये बोला है कि मान के चलो कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, भूकंप आया, तो अगर वहाँ पे कोई इंसान नहीं है तो आप ऐसा बोल दोगे क्या कि हम किसी ने देखा नहीं, उसने किसी ने भूकंप का प्रत्यय नहीं बनाया अपने दिमाग में, तो हम ये मान लें कि भूकंप का अस्तित्व हुआ ही नहीं। लेकिन भूकंप आया, उसने घरों को तोड़ा, उसने सब कुछ तहस नहस किया, मतलब उसका अस्तित्व तो है। तो जो भूकंप है वो भी अस्तित्व एक अलग एक अस्तित्व रखता है, और जो हमारे मन में जो उसका एक संवेदना बन रही है वो एक अलग अस्तित्व रखता है। इसी को बोलते हैं हम डुअलिज्म, यही है वस्तुवाद। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, आपको इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इन्होंने लास्ट में क्या बोला है, जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, जो ज्ञान का स्रोत है, हमारी इंद्रियां हैं, हम इंद्रियों से ज्ञान लेते हैं, और हम वही हमारे सारे ज्ञान का स्रोत है, जो हमारी संवेदना बनती है। मतलब इन्होंने उस चीज़ को ही माना है, उस चीज़ को पूरी तरह से नकारा नहीं है कि हमारे दिमाग में जो प्रत्यय बनता है उससे हम क्या ज्ञान मिलता है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि जो बाह्य चीज़ें हैं, जो बाह्य जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो भी होती है, और उसका भी कुछ, उसको भी हमें कुछ क्रेडिट देना चाहिए। तो उन्होंने ये भी बोला है कि ऑब्जेक्ट हैज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, उसका एक अलग से स्वतंत्र स्वरूप है। चलिए अब कुछ आंसर देख लेते हैं और देखते हैं हम इसको कैसे फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आंसर देखते हैं, ये वाला आंसर, इट इज़ वेरी वेरी गुड आंसर ऑफ लोकेश्वरी साहू, क्रेडिट गोज टू लोकेश्वरी साहू। आप इसको पॉज करके और अपने वीडियो की क्वालिटी 480 पिक्सल करके देख सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से अलग अलग, आप अंडरलाइन में देख सकते हैं, इन्होंने पहले द्वैतवाद लिखा है, फिर उन्होंने बताया है कि प्रत्ययवाद का खंडन क्या है दूसरे पैराग्राफ में, तीसरे पैराग्राफ में इन्होंने बताया है कि उन्होंने यथार्थवाद का विकास किया है, की व्याख्या की है, और चौथे में उन्होंने बताया कि ज्ञान का स्रोत इंद्रियां हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड आंसर। एक आध और आंसर देखते हैं, एक आंसर इंग्लिश में देखते हैं, ठीक है। सो let me find any English answer. Yes, this one is an English answer. So this is again very very good answer. You can see here, आप इसको पॉज करके पूरा आंसर पढ़ सकते हैं। द क्रेडिट ऑफ दिस आंसर गोज टू काजल अग्रवाल। इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है, थ्योरी ऑफ व्हाट एग्जिस्ट, सपोर्ट थ्योरी ऑफ कॉमन सेंस, इन्होंने हेडिंग दिया है। बाकी अंदर की जो चीज़ें इन्होंने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आंसर को। आप इसको पूरा पढ़ के एक आइडिया ले सकते हैं कि हमें इंग्लिश में कैसे लिखना है, ठीक है। चलिए एक लास्ट आंसर देखते हैं। शैलेंद्र जी का एक आंसर देखते हैं, शैलेंद्र नायक, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है। इन्होंने पहले पूरा, इन्होंने काफ़ी अच्छे लैंग्वेज में और एक सिंपल टर्म में, आसान भाषा में समझाया, ठीक है। उन्होंने एक ब्लॉक डायग्राम भी बनाया है, ब्लॉक डायग्राम में उन्होंने वस्तु के गुणों की व्याख्या की है। जैसे आप देख सकते हैं, वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व, वस्तु के गुण, वस्तु में निहित, ऐसा करके, ठीक है। और इन्होंने, इनका जो कंक्लूजन है वो भी काफ़ी अच्छा है। इन्होंने बताया कि सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस तथा सामान्य भाषा के माध्यम से जटिल आदर्शों एवं साहित्यिक भाषा को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है एवं उसमें सफल भी रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी गुड आंसर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो कोई एक गुड आंसर होता है उसका एक सिंगल ड्राफ्ट नहीं होता है, आपके 3-4 अलग तरह के भी आंसर हो सकते हैं। कुछ लोग ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, कुछ लोग पैराग्राफ में लिखते हैं, कुछ लोग पॉइंट में लिखते हैं, बट बेसिक इंपॉर्टेंट इज आपका जो क्वेश्चन का डिमांड है उसको आप फुलफिल करें। अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो आप उसको अंडरलाइन दें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमने जो अभी आंसर देखे वो हमारे टेलीग्राम चैनल के आंसर्स हैं। हम जो चीज़ें
हम यहाँ पे आंसर की अटेंड की प्रैक्टिस करते हैं डेली, और इसका मैं आपको लिंक अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और आप इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई होंगी तो आप एक बार बर्कले को देख लीजिए, आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप बर्कले को देख के आएँगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो सही लगा और आप चाहते हैं कि मैं सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ, पूरा करूँ, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। टारगेट करते हैं 50 लाइक का। लेट्स सी ये पूरा हो पाता है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड शुभ रात्रि।